बताओ इसमें पहला आप बेटा, हाँ देखो देखो बेटा 1 to 1 है ना, तो 1 to 1 में बताओ क्या रूल करो बेटा आप, लेट x1 x2 बिलोंग टू डोमेन, जो डोमेन है ना अपना बेटा, इस डोमेन में मानना आपको यो, ठीक है, दो एलिमेंट। देन ये कैसे लेना एलिमेंट बेटा कि fx1 की वैल्यू बराबर नहीं होनी चाहिए fx2 के, क्योंकि अगर ये दोनों इक्वल आ गए ना तो इक्वल आने से क्या हो बेटा यो भाई, देखो यहाँ 1 2 3 1 2 3 4 कुछ भी हो मान लो भाई, ये डोमेन है बेटा, ये रेंज है आपका। तो जैसा fx है ना आपके पास, आपने f1 रखा, f1 उसकी वैल्यू क्या आ गई बेटा 1, बेटा आपने f2 रखा तो उसकी वैल्यू 2 आ गई, तो ये दिखा कि ये दोनों अलग अलग हैं। अब मान लो 2 रखने से भी क्या आ गया 1, और तो फिर 2 का 1 हो गया, फिर तो मैनी 1 हो जाएगा एकदम भाई, सही ना। तो ऐसे चेक करना बेटा यहाँ, तो इंप्लाइज का इंसान लगाओ fx1 रखो बेटा हम वैल्यू 1/x1 और 1/x2। अब आप देखो जी, वैसे चाहे तो कोस मल्टीप्लाई या नीचे से ऊपर जाओ कोई दिक्कत नहीं है भाई, तो x1 बराबर इक्वल नहीं होगा x2 के, ठीक है। कोई भी वैल्यू चेक कर लो आप, 1 रख लो 2 रख लो 3 रख लो, हाँ कुछ भी, जहां हमने मतलब 2 और 3 ले लिए दो वैल्यू, तो यहाँ f2 यहाँ 3, तो 1/2 होगा 1/3, तो आपसे 1/3 को जब दोनों ऊपर ले जाएंगे तो वो 2 और 3 अलग अलग नहीं आएंगे, इक्वल तो जाने के ना, तो 1 to 1 है भाई। द फंक्शन क्या होगा बेटा 1 to, क्लियर मामला, मतलब लिख रहे भले हम डेफिनेशन, लेकिन चेक कर रहे हैं अपने उससे रियल नंबर सा, ठीक है। अब इधर देखो नेचुरल नंबर ले लिया बेटा इसने, तो फर्स्ट 1 to 1, ठीक है। तो 1 to 1 में देखो अब नेचुरल नंबर में गड़बड़ होगा शायद थोड़ा कुछ है भाई, इसमें बताओ बेटा, इसमें भी आप लेट करेंगे ऐसे सेम, x1 x2 बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है बेटा। तो ये fx1 इक्वल नहीं होना चाहिए fx2 के, तो फिर भैया fx1 रखो बेटा यहाँ वैल्यू, तो 1/x2। अच्छा नेचुरल नंबर भी वही होंगे जैसे हमने 2 और 3 लिया, वहाँ भी 2 और 3 लेंगे आप, 4 5 कुछ भी ले लेंगे, सबकी वैल्यू अलग अलग ही आनी पक्का है ना। जैसा आप देखो f1 मान लो f2 लिया बेटा आपने, f2 से क्या वैल्यू होगी बता, अच्छा ये 1/x है ना अपना, तो f2 से क्या आएगा पता 1/2 हो जाएगा। मान लो f3 से लिया तो 1/3 हो गया, जब इधर नीचे से ऊपर ले जाएंगे बेटा देख 1/2 बराबर नहीं है 1/3 के, चाहे 2 भी इक्वल नहीं है 3 के, हमारी बात समझ में। तो सेम मतलब हमने चेक कर लिया भाई, तो 1 to 1 है, वो 1 to में प्रॉब्लम होगी तो बस, ठीक है। ये भी 1 to 1 है भाई, ठीक है। अब ऑन टू सेकेंड स्टेप आपका 4 on 2 क्या करें भैया, लेट y बिलोंग टू रेंज, जो भी रेंज होगा बेटा, आर मतलब रेंज में से लेना बेटा एलिमेंट, बाद वाले में से लेना, इसमें y कोई भी y कुछ भी एलिमेंट मान लिया आपने, जैसे मान लो यहाँ ना ये 4 ले लिया, तो इधर से कुछ भी रखने से 4 आ जाना चाहिए, वाह बात है ना। तो अब देखो भाई, और यहाँ तो रियल से रियल था, तो यहाँ तो हो जाएगा शायद काम, देखो भाई आर ना बेटा, तो इसमें क्या करेंगे तब fx कुछ भी x की वैल्यू लिखो तो वो किसके बराबर होना चाहिए y के। अब fx क्या दे रखा बेटा आपको, fx 1/x बराबर y, और x को ऊपर लिया बेटा, इसके नीचे 1 लिखकर चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई करो कैसे भी कर लो, x इक्वल टू होगा 1/y, ठीक है। तो आपको क्या करना, देखो ये y लाने के लिए भैया जी आपका x की वैल्यू 1/y, अब रियल नंबर में ना आप रख सको यहाँ 1/2 भी रख सको, 1/3 भी 1/5 भी कुछ भी रख सको भाई, रियल नंबर बेटा, क्योंकि x किसे बिलोंग कर रहा रियल नंबर को। ये देखना हाँ भाई रियल नंबर में आप x की वैल्यू जो भी x की रखोगे यहाँ वैल्यू, क्योंकि यहाँ रखने से देखो y होना चाहिए, देखो बेटा क्या लिख रहा fx इक्वल टू क्या लिख रहा 1/x लिख रहा, ये वैल्यू हमें क्या लेना है बेटा यहाँ y लाना, तो y कब आओगा जब x की वैल्यू कितने रखोगे आप 1/y, रखकर देख लो 1/y, और ये y
देखिए ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा, y बन जाएगा। तो ये देखना कि ये बिलोंग कर रहा कि नहीं कर रहा रियल नंबर को, बिलोंग कर रहा तो भाई ऑन टू है, ठीक है, और बिलोंग नहीं कर रहा तो ऑन टू नहीं है। और लेकिन इधर देखिए बेटा, इधर नेचुरल नंबर दे दिया, देखो 4 ऑन टू, समझ जा लेट बेटा इस वाले में मानना, इस आर में अब को स्पष्ट हो गया मामला, y बिलोंग टू आर, फिर फॉर एनी वैल्यू ऑफ रेंज, सॉरी डोमेन का, ठीक है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ डोमेन, ये लिखियो ना जी बेटा, फॉर एनी एलिमेंट ऑफ डोमेन एफ एक्स की वैल्यू इस बेटा वाई के क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। एफ एक्स कितना 1/x इज इक्वल टू वाई, और भैया एक्स इज इक्वल टू होगा 1/y। अब बेटा हमने लिया डोमेन का, अब डोमेन क्या कर, नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर अपोन में हो भाई, नहीं तो काटो ऐसा, ये होगा बेटा ऑन टू बजाय इन टू, ये फंक्शन क्या हो गया अब इन टू हो गया। देखो बताओ इसमें क्या भाई, जो भी एक्स होगा ना वहां से बेटा देखो, जो ऑन टू नहीं होगा तो वो इन टू हो जाएगा एकदम, एक भी एलिमेंट पीछे बच गया, अब वाई बच गया जो किसी का भी इमेज नहीं है, ठीक है, वाई किसी का रेंज नहीं है इधर वाला, ये जब मान लो 3 बच गया इसमें तो इन टू, और जो एक भी एलिमेंट इधर नहीं बचता तो ऑन टू।